दुखी मकर खुद के दरवाजे तोड़ता। ये आज के वीडियो का विषय है मकर राशि के जातकों। जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दुख एक हद तक तो ठीक है, उसको हैंडल कर लेता है इंसान। हद से ज़्यादा जब दुख होता है तो इंसान दिमागी तौर पर कमज़ोर पड़ जाता है, कुछ ऐसी हरकतें करता है जिसे अच्छा नहीं माना जाता है। कहते हैं ना, दुखी इंसान खुद के दरवाजे तोड़ता है या खुद के ही बाल नोचने लग जाता है। जी, सवाल ये मकर राशि के जातकों, ऐसा क्यों होता है? मकर राशि में भी ऐसे लोग होते हैं जो दुखी हैं और बहुत ही दुखी हैं। इतने दुखी हैं कि अब वो कुछ भी नहीं कर पाते, सिर्फ अपना ही दरवाज़ा तोड़ रहे हैं, अपने ही दरवाजे तोड़ पाते हैं। तो मकर राशि के जातकों, ऐसी स्थिति आप लोगों के जीवन में नहीं आए। हम आपको इसमें अच्छी तरह से समझाएंगे कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों जीवन में आती है कि इंसान अपने ही दरवाजे तोड़ता है। जी देखिए, ध्यान रखिए, हमारा जो जीवन होता है सिर्फ ग्रह की चाल से नहीं चलता है। इसमें कई और बातें भी जिम्मेदार होती हैं, उन्हीं पर हमें ध्यान देना होता है। जब हम इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं तो जीवन में फिर परेशानियाँ आती हैं, और ये परेशानियाँ इतनी बड़ी हो जाती हैं, फिर हम ग्रह से याचना करते हैं, ग्रह से प्रार्थना करते हैं और दुख दूर नहीं हो जाते हैं, तब और हमारा दिमाग खराब हो जाता है। ये स्थिति नहीं आए मकर राशि के जात को, इसलिए हमने वीडियो बनाया है। आपको समझाएंगे कि आपके दुख इतने नहीं हो जाए कि आप या तो खुद के बाल नोचने लग जाए या खुद के ही दरवाजे तोड़ने लग जाए। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता बेल आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, मकर राशि जातकों के हम दो बच्चों के उदाहरण देते हैं, आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे इस टॉपिक को। दो बच्चे हैं, दो अलग अलग घर के हैं। दोनों की माताएं जो हैं अपने काम में व्यस्त थी, इतनी व्यस्त थी कि उन्होंने अपने अपने बच्चों को कह रखा था कि बच्चों, बाबा जी आए तो उनको कह देना कि मम्मी अभी व्यस्त हैं और आप चले जाइए, फिर बाबा जी चले जाएंगे। तो दोनों बच्चों को अपनी माताओं ने कहा हुआ था। जी, दोनों बच्चे जो हैं, जब बाबा जी के आने का समय हुआ तो अपने अपने दरवाज़ों पर खड़े थे। जी, पहले बच्चे के दरवाजे पर बाबा जी पहुँचे तो बच्चे ने कहा कि बाबा जी, मम्मी जी तो व्यस्त हैं, आप चले जाइए, ऐसा कहा। बाबा जी ने सुना, मुस्कुराए, सोचा कि हाँ मम्मी जी व्यस्त होंगी, जी कोई बात नहीं, कल देख लेंगे। बच्चा भी खुश हुआ। बच्चा इसलिए खुश हुआ कि बाबा जी खुश दिखे तो बच्चा भी खुश हुआ। कुल मिलाकर उस बच्चे को खुशी मिली। हालांकि उस बच्चे ने बाबा जी को कुछ भी नहीं दिया और बाबा जी को ये कहा कि आज यहाँ से चले जाइए। इसके बावजूद उस बच्चे के चेहरे पर भी खुशी थी। जी, अब वो बाबा जी जो हैं आगे दूसरे घर पहुँचे। माँ बच्चा बोला, ओ बाबा, आज तो मम्मी व्यस्त है, आज तू चला जाए यहाँ से, यहाँ ठहर मत, तू चला जाए यहाँ से, ऐसा कहा। बाबा ने सुना। बाबा भी आखिर एक इंसान है, बाबा को अच्छा नहीं लगा, चेहरे पर थोड़ी झल्लाहट हुई, थोड़ा गुस्सा भी आया, लेकिन आखिर बाबा गुस्से को शांत भी तो करते हैं, क्योंकि आखिर जब भिक्षावृत्ति करते हैं तो ऐसा उनको अक्सर सुनने को मिलता ही है। तो अपने आप को काबू में रखा, लेकिन बाबा जी के चेहरे पर कुछ झल्लाहट दिख रही थी और उस बच्चे के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। बच्चे ने ऐसा कहा, बाबा जी के चेहरे पर गुस्सा देखा बच्चा और मन में कुछ बड़बड़ाता हुआ अंदर चला गया। जी, उस बच्चे को कुछ भी खुशी नहीं हुई और दिमाग में पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा था। मकर राशि के जात को इन दो बच्चों को उदाहरण दिया हमने अपने। पहले वाला जो बच्चा है, जिंदगी में उसको ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी, वो ज़्यादा सफल होगा, क्योंकि जीवन जीने का तरीका उसको पता है। उसको ये पता है कि लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं, लोगों से कैसा बोलते हैं। जी, ये दूसरा बच्चा जीवन में बहुत ज़्यादा दुखी होगा।
जी, इसे ये पता नहीं है लोगों से कैसे व्यवहार करते हैं, लोगों से कैसा बोलते हैं। भले इस दूसरे बच्चे की जन्म कुंडली बहुत अच्छी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंसान का तब भी ये दुखी रहेगा, भले इसके बुध आदित्य योग है, राजयोग है, तब भी ये दुखी रहेगा, क्योंकि जीवन जीने का तरीका इसको नहीं पता है। जी, और पहले वाला बच्चे की जन्म कुंडली भले कितनी भी खराब हो, जी, गुरु चांडाल योग हो, काल सर्प योग हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बच्चा जीवन में सफल होगा, क्योंकि उसने बचपन से ही जीने का सही तरीका सीख लिया। तो मकर राशि के जात को ध्यान रखिए। आप तो बड़े हैं, आप कोई बच्चे नहीं हैं। आप लोग 20-25 साल, 30-35, 50, 85, 75 हैं, इतने सालों के आप लोग। जी, तो जीवन के जो दुख होते हैं ये सिर्फ ग्रहों के और नक्षत्रों के कारण ही नहीं होते हैं, और जीवन के सुख होते हैं वो भी ग्रह और नक्षत्रों के कारण ही नहीं होते हैं। बड़ा सवाल ये भी होता है कि आप जीवन कैसा जीते हैं, कितनी समझदारी से जीवन जीते हैं। जितनी समझदारी से आप जीवन जीते हैं उतने ही सफल होते हैं। ध्यान रखिए, वाणी, आपकी आवाज़, आपकी प्रतिक्रिया, आपके रिएक्शन समाज में कैसा व्यवहार करते हैं, ये सब बताते हैं कि आपके जीवन में सुख है या दुख है। और इसे समझदार व्यक्तियों को ये भी पता चल जाता है कि आगे वाले जीवन में आप सुखी रहेंगे या दुखी रहेंगे। जी, तो अब आप समझ गए, आप सुख और दुख। मकर राशि के कुछ एक लोगों को सिर्फ ये लगता है कि ग्रहों के कारण ही हम दुखी हैं, तो गलत है। नक्षत्रों के कारण दुखी हैं, तो गलत है। ये ग्रह नक्षत्र एक कारण हो सकते हैं, एकमात्र कारण नहीं हो सकते। कारण और भी जिम्मेदार होते हैं आपकी खुशियों के। आपकी समझ, आपके संस्कार, किस परिवार से आए हैं, बचपन में क्या सीखा, कैसे सीखा, लोगों से कैसा व्यवहार करना सिखाया परिवार में, वो वैसे ही आप बड़े होकर भी करते हैं। जी, और फिर दुख उठाते हैं और दुखी होते हैं। तो मकर राशि की जात को एक दुखी मकर खुद के ही दरवाज़ा तोड़ता है। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, आप लोगों को ध्यान रखना है। जी, कहीं भी समाज में आप बैठते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, नेगेटिविटी की बातें करते हैं, दुख से भरी बातें करते हैं, लोग भले आपसे सहानुभूति जताएं, लेकिन जब आप उठकर चले जाते हैं, लोग पीछे ऐसा बोलते हैं कि पागल है ये है या बेवकूफ़ है। हाँ, ये सुनने को मिलता है, क्योंकि कैसे बात करते हैं, कैसे जीवन को समझते हैं, ये सीखा नहीं आपने, इसलिए फिर आपके बारे में ऐसे रिएक्शन कहते हैं। कई जने तो कहते हैं कि बेवकूफ़ है, कई जने कहते हैं मूर्ख है। जी, और आपके सामने तो वो सहानुभूति रखते हैं कि हाँ भाई साहब, हाँ भाई साहब। जी, ध्यान रखिए, ऐसे जो दुखी लोग होते हैं, अपने कारणों से दुखी होते हैं, जीवन को ढंग से नहीं जीते हैं, समझदारी भरा जीवन नहीं जीते हैं। कई लोग छोटी मोटी सलाह देते रहते हैं, लेकिन किसी की सलाह नहीं मानते। अभी जो हमने एग्जाम्पल दिया, उस बच्चे ने बाबा जी को तू से बोला, तू तड़ाक किया, तू बोला। जब उस बच्चे ने जीवन में पहली बार किसी बड़े को तू कहा होगा, तू कहकर बोला होगा, उस समय उसके परिवार के किसी न किसी एक व्यक्ति ने उसे डांटा जरूर होगा। उसे डांटा होगा कि बड़ों को तू करके नहीं बोलते, लेकिन उस बच्चे ने वो बात नहीं मानी होगी। फिर उसने और वो बड़ों से तू बोलने की आदत पड़ गई, और भी परिवार के बड़े बुजुर्ग डांटते रहते बच्चों को कि ऐसा नहीं बोलते, लेकिन फिर भी वो बच्चा किसी की नहीं मानता है और उसकी जुबान पर तू तड़ाक रहता है। और ये वजह कि फिर जीवन में वो वैसे ही रहता है, यानी दुखी होता है और ज़्यादा दुखी होता है। तो ये संस्कार भी बहुत ही बड़ी बात होते हैं मकर राशि की जात को। अपने संस्कार फिर से देखिए, ढंग से देखिए। जी, हो सकता है आप कह सकते कि हमारा पालन पोषण फैमिली ने किया, उस समय हम तो छोटे थे, हम क्या कर सकते हैं। जी, हम मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। अगर आप 50 साल के, आप कहेंगे 50 साल पहले मेरे माता पिता ने ढंग से परवरिश नहीं की, मैं क्या कर सकता था। जी, आप कुछ नहीं कर सकते, तो उस समय तो आप बच्चे थे, लेकिन आज तो आप कर सकते हैं। आज आप में अगर ये कुछ कमियां दिखती हैं, उन कमियों को आपको दूर करना चाहिए। जी, ये कमियां अगर आप दूर कर देंगे तो आपको जीवन में ज़्यादा सफलता मिलेंगी, ज़्यादा खुश होंगे। आप देखिए, अपने आप को देखिए,
बाहर कैसे व्यवहार करते हैं, लोगों के बारे में कहाँ नेगेटिव बोलते हैं, कितना नेगेटिव बोलते हैं, कितने लोगों की तारीफ करते हैं बाहर, कितने लोगों की बुराई करते हैं। अगर आपको लगता है कि बाहर आप लोगों की बुराई बहुत ज़्यादा करते हैं, तारीफ तो किसी की नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं। अगर आपको लगता है कि बाहर बहुत नेगेटिव बातें करते हैं, पॉजिटिव बातें तो आप करते ही नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि बाहर तो खूब दुखड़ा सुना तो मैं सुख की बात तो मैं बाहर करते ही नहीं हूँ, तो ये समस्याएं आप में आज भी हैं, भले आप 50 साल के। अब इनको आपको दूर करना है। ये दूर कैसे करेंगे? आपकी 50 साल की उम्र है, 65 की है, 75 की है, आपकी 35 की, 30 की है, उम्र है, अनुभव है। अब ये दूर कीजिए इनको। इसके लिए पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बस आप अंदाज लगाइए। आप कहीं रास्ते से गुजर रहे हैं, एक व्यक्ति अपने ही दरवाजे को तोड़ रहा है, कि आपको अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। आप सोचेंगे कि इसमें दिमाग भी नहीं है, बस वो बात है, उसमें नहीं है। तो आप अगर ऐसी गलती कहीं करते हैं तो आप में भी नहीं है दिमाग, ऐसे समझना। जब ऐसा समझेंगे, अपना सही मूल्यांकन करेंगे, तो धीरे धीरे ये आदत छूट जाएगी। फिर आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। पॉजिटिविटी ऐसे आएगी कि आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे जी। अन्यथा अगर नेगेटिव रहेंगे तो जगह जगह आप उलझ ही जाएंगे, उलझते ही रहेंगे। एक नेगेटिव व्यक्ति हर जगह उलझता है, उसका सार, उसका निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकलता, लेकिन हर जगह वो बहसबाजी में उलझ ही जाता है। और जो लोग पॉजिटिव होते हैं, कहीं बहसबाजी में, कहीं उलझते हुए आप नहीं देखते। एक पॉजिटिव व्यक्ति है, किसी बड़े से बड़ी बात को छोटे से छोटे रूप में पेश करता है और अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर लेता है। और एक नेगेटिव व्यक्ति छोटी सी छोटी बात को बहुत ही लंबे चौड़े तरीके से समझाने का प्रयास करता है, फिर भी सामने वाले उसकी बात न तो समझ पाते न मान पाते, और उसको लगता है कि दुनिया पागल है, बेवकूफ़ है, मेरा कोई समझ ही नहीं पा रहे। आपका समझ इसलिए नहीं पा रहे कि आप समझाना नहीं जानते, कैसे समझाते दुनिया को। मकर राशि जात को छोटी छोटी कमियां हैं, जिन्हें दूर कीजिए। दूर करेंगे, आपका जीवन ज़्यादा खुशहाल होगा। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ऐसे तो हमारे चैनल के साथ बने रहे, खुशियों के साथ, जीवन में एक नहीं 10 कदम आगे बढ़ने के लिए।